ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया कि बहरी टाउन कराची का सर्वे लैंड होने के बाद ये पता लग गया कि बहरिया के पास पोजेशन में कौन कौन सी लैंड मौजूद है, जो कि बहरिया उस चीज़ को खुद अटेस्ट कर रहा है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है वो आपके सामने आ चुका है। मार्केट में जो लोग नैब की इंक्वायरी का वेट कर रहे हैं, तो नैब ने इससे पहले भी 1000 लोगों की इंक्वायरी की है। तो नैब का नाम तो ऐसे लिया जा रहा है जैसे पता नहीं नैब ने इंक्वायरी करके सोसाइटी को कुछ कर देना है। भाई सोसाइटी को थोड़ी कुछ होने जा रहा है। बिल्कुल क्लियर कट बात है कि जब तक बहरिया टाउन कराची 460 अरब रुपए की अदायगी अपने 7 साल के अंदर, जो कि 2026 में कंप्लीट हो रहे हैं, जब तक कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक लीज का तसव्वुर भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के हेयरिंग के बाद बहरी टाउन कराची का जो केस था वो एकदम सा वाइंड अप हो गया, और उस वाइंड अप के बाद लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवालात वापस से जन्म ले लिए गए, क्योंकि उस हेयरिंग के अंदर बहुत सारी डिस्कशन हुई कि बहरिया के पास एक्स्ट्रा लैंड मौजूद है। उस सर्वे लैंड में जो लैंड शो की गई, जो बहरिया का 16,896 एकड़ से कम का क्लेम था, उसको लेके बहरिया को मौका नहीं दिया गया। वहां पर जो एक्स्ट्रा लैंड मौजूद है उसका क्या हुआ? इस तरह के बहुत सारे सवालात लोगों के दिमाग में मौजूद है। लेकिन इन सब के सवालात के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उस डिसीजन का जो कंक्लूजन था, क्योंकि डिटेल वीडियो तो मैंने बनाई हुई है, लेकिन कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ एक था कि 2019 में जो आपके साथ जो हमने जो हेयरिंग में सुनने के बाद जो डिसाइड हुआ था कि आपने इतनी 460 अरब की पेनल्टी इतने साल में इस तरीके कार में पे करनी है, वो आपने एनी हाउ पे करनी है, तो आप उस डिसीजन को फॉलो कीजिए। तो पहला सवाल लोगों के माइंड में ये आना शुरू हुआ कि क्या बहरी टाउन कराची अब 460 अरब की पेमेंट की अदायगी करेगा, जो कि पहले नहीं की थी। दूसरे में आया कि क्या 16,896 एकड़ के अंदर मेरी जमीन आ रही है, नहीं आ रही, और वो कौन सा एरिया है जो कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस मैप के अंदर शो किया है कि ये लैंड एक्सेस बहरिया के पास मौजूद है, और लीज कब से मिलना शुरू हो जाएगी। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। तो जमीन के उन पैसों को लेके 460 अरब को लेके बहरी टाउन कराची का स्टांस अभी तक, क्योंकि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है बहरिया की जानिब से कि उसने कैसे पेमेंट करनी है, कब करनी है, और जब भी करेगी वो सब पब्लिकली लोगों को पता चल ही जाएगा। तो सबसे पहले पैसों की बात आ जाती है, जो कि अक्सर लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि ये पेमेंट अदायगी इसकी कैसी होगी, बहरिया तो नहीं करेगा। तो इसके बारे में मैंने अपनी राय लास्ट वीडियो में भी मेंशन की थी। बहुत सारे लोगों ने उस पर इत्तेफाक भी किया था और बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट भी आए थे। लेकिन एक बात तय है कि बहरिया इन पैसों की वजह से इस सोसाइटी को कहीं जाने देगा, ये जो है वो गलत फहमी में है लोग। पैसों की वजह से ये सोसाइटी तो कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, हो सकता है कि वो इस पूरी हेयरिंग का मकसद अपने पैसे माफ कराना हो, कि जैसे उसको लगा हो कि आजकल माफी का सिस्टम चल रहा है, तो एक मुजरिम को भी सजाएं माफ हो रही है, तो क्या पता मेरी पेनल्टी भी जो है ये भी माफ हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर माफ नहीं हो सकी। लेकिन हम अगली बात करते हैं कि ये पैसे मलिक रियाज ने देने हैं या उसने अपने अलॉटी से लेके देने हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और अब बात करते हैं दूसरी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपका प्लॉट विद इन बाउंड्री होगा तभी तो आप टेंशन लेंगे कि 460 अरब किसने देने, मलिक रियाज ने देने। अगर आपका प्लॉट ही विद इन बाउंड्री नहीं है तो आपको इस टेंशन की भी जरूरत नहीं है। तो बड़े टेक्निकल हो कि आप इस चीज को देखिएगा। ये मैप आपके सामने मौजूद है कि जो कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लेटेस्ट अभी इस टाइम पब्लिश किया गया है। इसके अंदर सबसे पहले बिल्कुल वाजिया, जो कि इससे पहले हमने बहुत सारी बेतहाशा वीडियोस बनाई, हमने अपनी गूगल सैटेलाइट व्यू के थ्रू मार्क करके आपको बताया कि ये है वो 16,896 एकड़ का, जो कि बहरिया ने फुली डेवलप किया हुआ है, लोगों को यहाँ पोजीशन दिया हुआ है। तो अगर आप इस टुकड़े के अंदर मौजूद हैं तो बगैर किसी पंचायत के, बगैर किसी टेंशन के आप लोग महफूज हैं। किसी और नेगेटिव की बातें सुनने में कि बहरिया आज टूट जाएगा, बहरिया का ये हाल हो जाएगा, बहरिया का वो हाल हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन तीसरी बात करते हैं, जो कि एक्सेस लैंड की बहरी टाउन कराची की इस सर्वे ऑफ पाकिस्तान में आया, जो कि बहरी टाउन कराची के अपने उस पोजेशन डिपार्टमेंट के लड़के ने उन सर्वे ऑफ पाकिस्तान उन सबको विजिट करवाते वक्त उस चीज को एक्सेप्ट किया कि ये लैंड भी हमारे कब्जे में मौजूद है और हम यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो कौन सा एरिया है, आइए अब आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं।
सकते हैं इसमें दो एरियाज मौजूद हैं, एक मलीर डेवलपमेंट का एरिया है और एक जामशोरो की लैंड मौजूद है। सबसे पहले मलीर के एरिया की बात करें तो मेन एंट्रेंस गेट के ऊपर जो ये राइट हैंड साइड पे आपको एंट्रेंस गेट के बराबर में ये टुकड़ा नजर आ रहा है, ये आज तक भेड़िया ने लॉन्च नहीं किया हुआ। और एक फिर अपार्टमेंट के पीछे आपको नजर आ रहा है, ये वाला एरिया भी भेड़िया ने अभी तक लॉन्च नहीं किया हुआ। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्रीसिंक्ट 4 और 7 की न्यू डील है इसके बारे में बात करें तो ये भेड़िया ने प्रॉपर सही तरीके से इसको लॉन्च किया है, लोगों को यहाँ पर चीज़ बेची है। अब ये वाला लैंड का एरिया गवर्नमेंट इसको नाक्लास लैंड कह रही है कि ये गवर्नमेंट स्टेट ऑफ लैंड का एरिया है जो कि एक्सेस भेड़िया के पास 16,896 एकड़ से जायद मौजूद है। और ये वाला एरिया जो है ये भेड़िया टाउन कराची ने प्रॉपर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, फास्ट रैपिड डेवलपमेंट हो रही है और भेड़िया ने यहाँ पर जो है उनके मुताबिक के प्राइवेट लैंड लोगों से परचेज करके इन्होंने यहाँ पर मलीर अथॉरिटी के अंदर ये वाली लैंड परचेज की थी और इधर डेवलपमेंट की है। इसी तरह ये जो आपको दूसरे एरियाज पिंक में नजर आ रहे हैं ये सब के सब भेड़िया की अलग से जमीन परचेज की हुई है। तो ये वो लैंड है जो भेड़िया के मुताबिक उन्होंने प्राइवेटली परचेज की है, जो कि 2019 में उस टाइम थी या नहीं थी ये उस टाइम शो नहीं की गई। आज के दिन सर्वे जहां पर भेड़िया की डेवलपमेंट जारी है और भेड़िया ने इसको शो किया कि ये पोजीशन मेरे पास मौजूद है। इसके बाद अब आपको ये जो ग्रीन वाला एरिया नजर आ रहा है ये सबसे ज्यादा बड़ा एरिया मौजूद है, तकरीबन 2222 एकड़ में मौजूद है, जिसमें सेवन अथॉरिटी से भेड़िया टाउन कराची ने भेड़िया ग्रीन्स का एरिया जो है वो तो अप्रूव कराया हुआ है, तो उसमें तो कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब लेकिन उस एक्सेस लैंड के अंदर % 40, % 41, 42, 43, 38, 39 का एरिया जो है ये ग्रीन लैंड में मौजूद है, जो कि भेड़िया के मुताबिक उन्होंने एक्सेस लैंड लोगों से परचेज की है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन है जो कि भेड़िया की डेवलपमेंट का काम यहाँ पर मुकम्मल कंप्लीट है। तो लास्ट में मैं ये कहूँगा कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया कि भेड़िया टाउन कराची का सर्वे लैंड होने के बाद ये पता लग गया कि भेड़िया के पास पोजेशन में कौन कौन सी लैंड मौजूद है, जो कि भेड़िया उस चीज़ को खुद अटेस्ट कर रहा है कि मेरे पास प्रेसिडेंट 4-7 की भी न्यू डील है, इस एरिया में भी है, जामशोरो की तरफ भी है, भेड़िया ग्रीन्स भी है, 16,896 एकड़ भी है। तो सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है वो आपके सामने आ चुका है। बस सिर्फ एक चीज़ की जस्टिफिकेशन उस दिन अगर हो जाती कि जो भेड़िया का स्टांस 12,000 एकड़ को लेके था वो एक्चुअल क्या था कि रोड की डिडक्शन होनी थी, जो कि मैनेजमेंट की जानिब से ही पता चली कि रोड कटिंग होगी, जो आपकी हाई टेंशन वायर है वो उसके कंसिडर में नहीं आती, K4 का मंसूबा है, 60 फीट से ज़्यादा के रोड हैं, ये सब कुछ आप हटाएंगे तो 12,000 एकड़ के करीब आप पहुंच जाएंगे। लेकिन आने वाले वक्तों में हो सकता है इसके बारे में भी और क्लैरिटी मार्केट में आ जाए। लास्ट में हम सिर्फ बात करेंगे भेड़िया टाउन कराची की लीज को लेके। बिल्कुल क्लियर कट बात है कि जब तक भेड़िया टाउन कराची 460 अरब रुपए की अदायगी अपने 7 साल के अंदर जो कि 2026 में कंप्लीट हो रहे हैं, जब तक कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक लीज का तसव्वुर भी नहीं है। तो अगर आप लोगों को कोई इस बात के लारे लप्पे दे रहा है कि लीज कल मिल जाएगी, इस जोन की मिल जाएगी, यहाँ की मिल जाएगी, कि 100 अरब देगा तो फेज़ 1 की खुल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई तरीक़ेकार नहीं होता। पूरी लैंड एक ही दफ़ा की लीज उसकी इशू की जाएगी। तो आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें होंगी, देर सवेर ज़रूर होगी, लेकिन ये ज़रूर चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ मार्केट में जो लोग नैब की इंक्वायरी का वेट कर रहे हैं, तो नैब ने इससे पहले भी 1000 लोगों की इंक्वायरी की है, तो नैब का नाम तो ऐसे लिया जा रहा है जैसे पता नहीं नैब ने इंक्वायरी करके सोसाइटी को कुछ कर देना है। भाई सोसाइटी को थोड़ी कुछ होने जा रहा है। अगर प्राइवेटली किसी एक बंदे को, चाहे वो मलिक रियाज हो, चाहे जैन मलिक हो, चाहे कोई भी बंदा हो, उसके ऊपर इंक्वायरी करनी है तो करे, किसी ने मना किया, ना हम रोक सकते हैं, ना वो हमसे पूछेंगे, ना आपकी राय जानेंगे, ना हमारी राय जानेंगे, करना तो है उन्होंने। इस सोसाइटी को लेके क्या कन्फ्यूजन है आप उसके बारे में बात करें, क्या लैंड रहेगी नहीं रहेगी इसके बारे में बात करते हैं। तो इसलिए आप बेफिक्र हो जाइए, लैंड कहीं नहीं जाने वाली, आपका घर, आपकी बिल्डिंग, आप जिस जगह के ऊपर प्लॉट, कुछ नहीं होने जा रहा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।